मुन्नीलाल, तुम साले बाल में खाल निकालते हो। अरे आराम से बोलो, अगर ये पता चल गया महाराज को तो सुबह हमारी तुम्हारी फांसी हो जाएगी। सुनो। ओ पहरा देने के लिए आया था। इधर आ। आराम से बोलो। इतनी औलाद बोली। जब बताया कि महाराज को पता चल जाएगा तो दोनों की फांसी हो जाएगी। तो आराम से बोलो। एक दो तीन कहो, तब तक मैं महारानी को मार दूंगा। यानी नवंबर बोला कहेगा। नवंबर नहीं, दिसंबर बोलना है। नंबर बोलना है, नंबर। आ इधर आ। नंबर कहीं नवंबर बोलेगा, दिसंबर बोलेगा, पहरा देने के लिए आया है। नंबर एक, ऐसे बोलो। वॉल्यूम कम करके ना। वॉल्यूम हाँ कम कर दो। नंबर एक। और आराम से। लील गाय हंस खे दे हो। नंबर एक और नंबर दो और नंबर तीन। तो शर्म आई नहीं मंत्री जी आपको, शर्म आई नहीं। कि शर्म आई नहीं मंत्री जी आपको, महारानी के संग ऐसे करते हुए, जिनके टुकड़ों पे अब तक तुम रहे पालते, घात करते हुए शर्म आई नहीं। तो माफ कर दो खता मेरी सेनापति, माफ कर दो खता। माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं, इसलिए माफ कर दो। हमें कुछ समझ करके तुम जाऊंगा सीधे अब तो यहाँ से चला। सेनापति जसवंत सिंह, समझ में नहीं आता। मैं तो इस विक्रमगढ़ राज के लिए निकला था,
महाराज ने आदेश दिया था कि जाओ हमारी प्रजा को देखो, सब संतुष्ट है या कि किसी को कोई प्रकार की तकलीफ है। अचानक मुन्नी लाई हम ये महारानी बड़ी राजमाता के महलों में कैसे आ गए हैं? हमारा दिमाग नहीं काम करत, यहाँ कहाँ पे लिया होगा। बहुत बड़ा अपने आप को होशियार समझता है। मैं नहीं माफ करूंगा। मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? अगर राजमाता तुझे माफ कर दे तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। राजमाता, आज हम दोनों कर जोड़ कर आपसे गुजारिश करते हैं, अगर अचानक मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दो राजमाता। मैंने आपका नमक खाया, ये समझ के बाहर है कि मैं आपके पास तक आया कैसे महाराज। सही बात राजमाता, लंबादार नमक खाए हैं हम, नॉन खाए हैं। अरे वही हुआ। ठीक है, तुम लोग मेरा नमक तो खाए हो, तुम्हारी पहली गलती है, तुम दोनों की ये पहली गलती है। आज मुझे नहीं मारते, हमें अगर मारते तो दो जाने जाती। राजमाता, तुम्हें पता है ना, अरे तुम क्या हो गया था बलवंत सिंह कि तुमने मुझे मारने आए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही राजमाता, कि हम लोग तो विक्रमगढ़ राज में आपके प्रजा को देखने करने के लिए निकला था, अचानक ये हमारा दिमाग आपके महलों की तरफ क्यों उठ गया? आज अगर मुझे मारते तो हमारे पेट में बच्चा जन्म ले रहा है, ये भी मर जाता और साथ साथ दो जाने जाती। बलवंत सिंह, आज तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जिस तरह आपने हमें माफ कर दिया, सेनापति जसवंत सिंह आप भी माफ कर दो मेरे दोस्त। दोबारा कोई शिकवा शिकायत आपको मेरी तरफ से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर राजमाता ने माफ कर दिया तो मैं तुझे माफी देता हूं, लेकिन आइंदा याद रखना, दोबारा ऐसी हरकत मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ढोल में भी कभी ऐसा नहीं देखोगे। और हाँ, जो यहाँ अभी हुआ है ये हम सब तो जानते हैं, लेकिन ये शिकायत महाराज तक, महारानी जी नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, सुबह हमारी फांसी हो जाएगी, मेरी फांसी होगी तो तेरी भी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ, हम लोग तुम्हें माफ करते हैं। चलता हूँ। जा सकते। राजमाता, भूल जाओ ये जो होने जा रहा है। आओ। राजमाता, आज अगर वक्त पर मैं नहीं आ जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हालात हो जाता, आज मेरी जान चली जाती सेनापति। हमारे दिल में दबाता है इस हरामजादे बलवंत सिंह को महाराज से शिकायत करके इसे फांसी को तब से बचवा दिया जाए, लेकिन नहीं, मेरी जुबान मेरी प्रजा बंद कर रखा है। आज मैं मजबूर हूँ, 21 साल बाद मेरे पेट में संतान जन्म ले रहा है, मेरी खुशियां मिट्टी में मिल जाएगी, प्रजा मुझे कलंकित कहने लगेगी। ठीक कहती हो राजमाता। इस राज को मैं इसी वक्त राज को छुपा के रखना चाहती हूँ। सेनापति जी, राजमाता, तुम सत्य कहती हो।
लेकिन मैं जो भी देखा वो मुझसे बर्दाश्त से बाहर था। मैं दृश्य भूल नहीं सकता हूं। आज मुझे आभास होता है कि आप यहां सुरक्षित नहीं हैं। हाँ माता, आप यहां सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि महाराज प्रजा के भ्रमण के लिए चले जाते हैं। मैं भी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी पर चला जाता हूं और कभी न कभी आप अकेली रहती हैं। हाँ सेनापति जी, आप बहुत सही कहते हैं। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप मुझे, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, आपके सहारे मैं भी जी सकती हूँ। कब तक मैं अकेले ऐसे रहूंगी? हाँ मेरे महाराज कब तक मेरे साथ रहेंगे? ठीक कहती हो। आओ हम तुम्हें यहां से कहीं दूर लेकर चलते हैं जहां पर तुम सुरक्षित रह सको और जो तुम्हारी गर्भ में ये संतान पल रही है, ये संतान भी सुरक्षित रह सके। आओ माता, हमारे साथ चलो। क्या बताऊं, हमारे मंत्री जी अभी राजमहल गए हैं उस हरामजादी को मारने। कितनी जल्दी हमारे दिल में तसल्ली मिली ताकि वो आके बताए वो महारानी मर गई, ताकि हमारे कलेजे में ठंडक पहुंचे। मैं मंत्री जी का इंतजार करती हूँ। अरे मुन्नीलाल, ए मुन्नीलाल, हराम खोरो कहाँ मर गए हो? मुन्नीलाल, हराम जादो, ड्यूटी यहाँ करते हो और घूमने चले जाते हो। हमारे बेटे का इंतजाम किया गया। जी क्या बात है, काम हुआ या नहीं? हरामजादी इस दुनिया से चली गई ना? और गजब हो गया महारानी भारी, गजब हो क्या बात है? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? हाँ, मैं भी तो जानूं क्या क्या बात क्या है? तो सुनो रानी जी, रानी जी तब हो गया और खेल मेरा बेकार। कैसा खेल बेकार होगा रानी? रानी जी तब हो गया और खेल मेरा बेकार। रानी जी तब हो गया और खेल मेरा बेकार। और तेरा पति ने खो दिया भाई बना बनाया काम। भाई बना बनाया यानी वो सेनापति आकर काम में दखलंदाजी किया। जिस वक्त हम महारानी को
मारने के लिए सबसे ज्यादा तो ये साला महारानी के पास जाकर जैसे पहरा लगा रहा है, पूरा दरबार जगा दिया। ऊपर वाले डराव नहीं, गाज फाट पर तखत नीचे घुस जाई हो। नहीं ना इनसे वही निहा बिलरी और रिश्वारी बूसी में मुंह मारे। जिस पर मैं उसके ऊपर तलवार पड़ी महारानी के ऊपर मारने को किया, आकर ढाल पे ढाल सेनापति जसवंत ने रोक लिया। तो सुनिए मंत्री जी, और पड़ा सेनापति जो बचा